हेलो गाइज, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं रीट 2023 में ऑल राजस्थान सेकंड रैंक थी। 240 मार्क्स मेरे थे। उससे पहले भी अच्छे मार्क्स थे जो रद्द हो चुकी थी। अभी मैंने 2023 आरएस का इंटरव्यू दिया है और 2024 आरएस है, उसका भी मैंने मेंस लिखा है, जिसमें 138 मार्क्स मेरे प्रीलिम्स में आए थे। तो ये तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा। तो काफ़ी मेरे दोस्त मित्र ये डिमांड कर रहे थे कि आपको पढ़ाना चाहिए। तो बस वही काम के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ आपके समक्ष। और देखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो हम इस चीज़ को आगे करेंगे। अभी जब हम तैयारी करते हैं तो इधर उधर देखते हैं कहाँ से हम पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। हम भी जब पढ़ते थे तो यही था। तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा एक वर्बल डायरिया जैसा हुआ पड़ा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे चीज़ एक्स्ट्रा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनका बदलते पेपर पैटर्न से कोई मायने नहीं रहता। चीज़ें एग्ज़ाम्स में क्या आ रही हैं, पढ़ाया क्या जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं पेपर पैटर्न, चाहे आरएस प्रीलिम्स का पेपर हो, मेंस का हो, ऐसे ही रीट वाला पेपर हो जो मुख्य परीक्षा हुई थी, आरएसएस भी बोर्ड ने लिया था। तो तमाम बड़ी बड़ी कोचिंग्स, नोट्स उनके सब धराशायी रह गए, क्योंकि वो चीज़ें एकदम एक पैमाने पर सेट है। उनमें थोड़ा भी अगर विचलन पेपर में आ जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। तो उसके लिए हमको थोड़ा एनालिटिकल पढ़ाई करनी होगी, एक कंटेम्पलेटिव थिंकिंग के साथ हमको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो जैसे कि अभी हम सिलेबस देखते हैं, ये हमारा जो साइंस और मैथ वाला पोर्शन है, ये 120 मार्क्स का आता है। इस इट मीन्स 60 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ये लास्ट टाइम वाला सिलेबस है और अमूमन यही सिलेबस इस बार रहने वाला है। तो मोटा मोटा सा हम इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। हाँ, दूसरी बात, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाला है तो हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में कोई सी भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो उनके लिए कुछ करे। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत आती है कंटेंट कलेक्शन में। कंटेंट नहीं रहता उनके पास, उनके लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं रहती। तो मैं कोशिश करूँगा उनके लिए भी अलग से कुछ चीज़ें अवेलेबल करा सकूँ, ताकि उन्हें कुछ भी समस्या नहीं रहे और एक फेयर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उन्हें मिल सके। अभी मेरे पास ये हिंदी में सिलेबस है, हम कभी किसी दिन इंग्लिश में भी इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हुए हम देखते हैं कि गणित में इन्होंने दिया हुआ है। देखो, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। अच्छा, जो भी सिलेबस है वो जो बोर्ड की बुक्स चलती हैं एनसीईआरटी, उनके सीधे सीधे एक्सरसाइज प्रश्नावलियाँ हैं, तो वहीं से सीधा सीधा उठाया गया है। जैसे परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्लास 8 से शुरू है एनसीईआरटी में, बाद में 9वीं में भी है, 10वीं में भी है। तो हमको वहाँ से शुरू करके और ऐसे टॉप लेवल तक जाना है जहाँ तक एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन बना सकता है और हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो रेशनल इरेशनल नंबर है, रियल नंबर्स हैं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये क्लास 8 में है। पॉलिनोमियल 8 में भी है, 9th में भी है। वो सेम सारी चीज़ें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन भी 8th क्लास में शुरू हो जाती है और 9th क्लास में भी है। परसेंटेज 8th क्लास में है। प्रॉफिट लॉस है, एस आई सी आई, रेशो प्रोपोर्शन, इंक्रीज डिक्रीज रेट, लाइन एंड एंगल, ये भी 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। और जो आरबीएससी की बुक्स चलती थी उसमें बहुत अच्छा है 9th क्लास की मैथ्स की बुक में, रेखाएं एवं कोण, समतलीय आकृतियां जिसमें समरू सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल है, पोलिनोमियल है, ये सब 9th और 10th की एनसीईआरटी, 9th और 10th।
इसका पूरा सिलेबस है और हमको उसी अप्रोच के साथ पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ें या हम ओवर इंटेलिजेंस सी दिखाने के लिए ऐसे नोट्स बना दें जिसमें जेई तक के अपन क्वेश्चन ले लें, लेकिन वो मायने नहीं रखता, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आता है तो बहुत सारी चीज़ें हम रिवाइज नहीं कर सकते और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं जो हम वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ गए। तो हमको केवल सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्ज़ाम का जो डिमांड है उसके ओरिएंटेड पढ़ना है हमको, बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है। मैंने खुद ने ऐसे ही पढ़ा था, मैंने सेल्फ अपने नोट से पढ़ा, बुक से पढ़ा, तो उसके साथ मेरे 240 मार्क्स आए थे जब बच्चों की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही थी और आसानी से मैंने पेपर किया था। मेरा स्ट्रेटजी यही रहा, 9th-10th की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी, इसके अलावा क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करे, वो आपको भी करने चाहिए, उससे एक मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं, एनालिटिकल जो हमारी पावर है वो बढ़ती है, जैसे हम परीक्षा में विचलित नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते और एक डाइवर्स थिंकिंग बनती है। आगे चलते हैं। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल ये मेंशुरेशन है और त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सब अपने स्कूल बुक्स में है और हम पढ़ाते ही हैं बच्चों को। मैं अभी टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर, तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये सब उसमें से अपन पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स है, बारंबार बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख, आयत चित्र, ये भी अपने 6 से शुरू हो जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पांचों जो क्लास में जो भी सामग्री है, इसमें जो भी कंटेंट है उसको एक व्यवस्थित रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप कम समय में और अच्छा इसमें लाभ प्राप्त कर सको। प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी भी 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 8, 9, 10, और इसमें ऐसा कुछ आता नहीं है। मैंने देखा था पिछली बार लोग पढ़ा रहे थे 11, 12 तक का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो आगे जाके आती है, वो सब चीज़ें उसका कोई तुक नहीं है, लॉजिक नहीं है, प्रोबेबिलिटी की कोई सीमा नहीं है, लेकिन